देहरादून के सहस्त्रधारा में बादल फटा। बादल फटने से होटल रेस्टोरेंट को भारी नुकसान पहुंचा। 2 लोगों के लापता होने की जानकारी। गुजरात के सूरत में निजी अस्पताल में डॉक्टर पर मरीज के परिजनों का हमला। चेंबर में घुसकर डॉक्टर से परिजनों ने की मारपीट। राजस्थान के उदयपुर में मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर सुनीता मिश्रा ने औरंगजेब को बताया कुशल प्रशासक। विरोध में एबीवीपी ने किया उग्र प्रदर्शन। कुलपति को बर्खास्त करने की मांग की। यूपी के सिद्धार्थनगर में ग्रामीणों ने एक युवक की पोल से बांधकर जमकर पिटाई की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। नेपाल की अंतरिम कैबिनेट का विस्तार। काठमांडू में 3 नए मंत्रियों ने शपथ ली। कुलमान घिसिंग, ओम प्रकाश आर्यल और रामेश्वर खनाल बने कार्की सरकार में मंत्री। यूपी के भदोही में जमीन बेचने से नाराज बेटे ने अपने पिता की गला दबाकर हत्या की। पुलिस ने आरोपी बेटे को गिरफ्तार किया। उत्तर प्रदेश के मेरठ में पति पत्नी के बीच सड़क पर हाई वोल्टेज ड्रामे की तस्वीर आई सामने। कोर्ट में सुलह की कोशिश से पहले ही पत्नी ने बीच सड़क पर पति को जबरदस्त तरीके से पीटा। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। कर्नाटक के सीएम सिद्धरामैया का विवादित बयान। कहा हिंदू समाज में असमानता के कारण लोग बदलते हैं धर्म। बीजेपी ने राहुल गांधी को खुश करने के लिए ऐसे बयान देने की कही बात। छत्तीसगढ़ के सरगुजा में एक महिला पर 6 बच्चों को धर्मांतरण के लिए चर्च ले जाकर प्रार्थना कराने का आरोप लगा। हिंदू जागरण समिति ने जाहिर किया विरोध। गुजरात के जामनगर में वंतारा को सुप्रीम कोर्ट की बनाई गई एसआईटी ने दी क्लीन चिट। वंतारा में जीवों के रखरखाव से अथॉरिटी संतुष्ट। एसआईटी के मुताबिक वंतारा में नहीं तोड़ा गया कोई भी कानून। मध्य प्रदेश के सीहोर में ईसाई धर्मांतरण के आरोपी जब्बार खान के अवैध 2 मंजिला मकान पर नगर पालिका का बुलडोजर चला। भारी पुलिस बल की मौजूदगी में पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई। मध्य प्रदेश के इंदौर एयरपोर्ट रोड पर बेकाबू ट्रक ने सड़क पर चल रहे राहगीरों को रौंदा। भीषण सड़क हादसे में 2 की मौत, 5 लोग गंभीर रूप से घायल। गुस्साई भीड़ ने ट्रक में लगाई आग। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में बदमाशों ने शराब के ठेके और ठेकेदार के घर पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। घटना सीसीटीवी में कैद हुई। आरोपियों की तलाश में जुटी है पुलिस। शराब घोटाला मामले में छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल के खिलाफ ईडी ने दायर की 7000 पन्नों की चार्जशीट। 2161 करोड़ के शराब घोटाले में चैतन्य बघेल की हुई है गिरफ्तारी। एशिया कप के मैच में भारत से बुरी तरह मैच हारने के बाद बौखलाया पाकिस्तान ने मैच रेफरी को हटाने की मांग को लेकर टूर्नामेंट को बॉयकॉट करने की धमकी दी। यूपी के अलीगढ़ में पारिवारिक कलह से परेशान युवती ने मोबाइल टावर पर चढ़कर किया हाई वोल्टेज ड्रामा। पुलिस ने 3 घंटे की मशक्कत के बाद उतारा नीचे। भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड समझौते पर चर्चा आज से होगी शुरू। यूएस के चीफ नेगोशिएटर ब्रेंडन लिंच और उनकी टीम पूरे दिन इंडिया यूएस ट्रेड को लेकर करेगी चर्चा। असम के नागांव में भूकंप के दौरान अस्पताल में नवजात बच्चों को सुरक्षित करने का नर्सेस का वीडियो वायरल। मौके पर मची अफरा तफरी। इजरायल के गजा सिटी पर हमले का नया वीडियो आया सामने। इजरायली रक्षा बलों का बड़ा दावा। गजा में इस्लामिक जिहाद के 21 बड़े आतंकी मार गिराए गए। सैकड़ों दहशतगर्द 6 महीने में कर दिए गए हैं ढेर। महाराष्ट्र के बीट में भारी बारिश के कहर से लोगों की मुश्किलें बढ़ी। प्रशासन ने बाढ़ में फंसे 17 लोगों को इंडियन आर्मी के हेलीकॉप्टर से किया रेस्क्यू। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में गौशाला में तेंदुए के घुसने से दहशत का माहौल। सीसीटीवी में कैद हुई तेंदुए की ये तस्वीर। छत्तीसगढ़ के कवर्धा में भारी बारिश के चलते बड़ा नदी नालों का जलस्तर। रेत निकालने गए ट्रैक्टर ट्रॉली नदी में बहे। बाल बाल बची चालक की जान। बिहार के दरभंगा में तेजस्वी यादव को कुछ युवकों ने काले झंडे दिखाए। यूट्यूबर के साथ थाने में केस लिखवाने के बाद बाहर निकलते समय तेजस्वी यादव को दिखाए गए काले झंडे। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी। 8 लाख का इनामी नक्सली सरेंडर करता पाया गया। एसपी ने कहा नक्सलियों के संगठन की रीढ़ टूटी। और देहरादून के सहस्त्रधारा इलाके में बादल फटने से हड़कंप मच गया है। भारी बारिश और भूस्खलन की वजह से हालात बिगड़ चुके हैं। शुरुआती जानकारी के मुताबिक अब तक 2 लोग लापता बताए जा रहे हैं। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें राहत बचाव अभियान के लिए मौके पर पहुंच चुकी हैं। बादल फटने के बाद क्षेत्र में मलबा भर गया है और कई रास्ते यहां पर बंद हो चुके हैं क्योंकि देर रात से यहां पर बारिश हो रही है। रेड अलर्ट यहां पर जारी किया गया था जिसके बाद नदी नाले उफान पर हैं। बादल फटने से आप देखिए फ्लैश फ्लड के बाद किस तरीके की स्थिति फिलहाल देहरादून के कई इलाकों में देखने को मिल रही है। तमसा नदी भी उफान पर है। रौद्र रूप तमसा नदी दिखा रही है और यही वजह है कि कई मंदिर जो हैं वो भी पूरे तरीके से पानी में डूबे हुए नजर आ रहे हैं। ये टपकेश्वर महादेव मंदिर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। महादेव मंदिर पूरी तरह से जलमग्न हो चुका है। जहां तक आपकी नजर जाएगी वहां तक आपको सिर्फ और सिर्फ पानी ही नजर आएगा। भारी बारिश और लैंडस्लाइड के बाद देहरादून में एक बार फिर से
हालात बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि देखिए प्रशासन की टीमें जो है तैनात कर दी गई हैं। एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीम्स जो है मौके पर मौजूद हैं। 2 लोगों के लापता होने की खबर सामने आ रही है। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। प्रशासन की तरफ से यही अपील की जा रही है लोगों से कि वो नदी नालों से दूर रहें, क्योंकि रेड अलर्ट यहाँ पर जारी किया गया है। रेड अलर्ट यानी कि भारी से भारी बारिश हो सकती है और यही वजह है कल देर रात से लगातार देहरादून में बारिश हो रही है। कई ऐसे रिजॉर्ट जो है सहस्त्रधारा के आसपास, उन रिजॉर्ट्स में भी पानी पहुंच चुका है और यही वजह है कि कई लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया भी गया है। लेकिन आप देखिए कि किस तरीके से बादल फटने के बाद यहाँ पर लोगों की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। ये देखिए कि किस तरीके के हालात यहाँ पर बनते हुए नजर आ रहे हैं। कई रिजॉर्ट्स देखिए, लेकिन ये टपकेश्वर महादेव मंदिर की हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर पूरा का पूरा मंदिर जो है वो पानी में डूब चुका है, क्योंकि तमसा नदी यहाँ पर उफान पर नजर आ रही है। रौद्र रूप जो है, विकराल रूप जो है तमसा नदी ने यहाँ पर अख्तियार कर लिया है और यही वजह है। आप देखिए टपकेश्वर महादेव मंदिर किस तरीके से पानी में डूबा हुआ, देखिए कि किस तरीके से लोगों के घरों तक पानी जो है वो बहता हुआ नजर आ रहा है। ये रौद्र रूप आप तमसा नदी का देख पा रहे हैं। जल प्रवाह जो है तेजी से आगे बढ़ रहा है और यही वजह है कि प्रशासन की तरफ से लोगों को सतर्क रहने के लिए कहा जा रहा है। कई रिजॉर्ट्स यहाँ पर हैं सहस्त्रधारा के आसपास। यहाँ पर जो रिजॉर्ट्स हैं उन्हें खाली कर लिया गया है। कुछ टूरिस्ट भी यहाँ पर जरूर आए थे, उनका भी सफल रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद उन्हें भी सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है, जिस तरीके से हमारे सहयोगी जो हमारे साथ जुड़े थे देहरादून से। अभी फिलहाल हालात जो है वो जस के तस बने हुए हैं, क्योंकि भारी बारिश का अलर्ट आज भी जारी किया गया है। यानी कि मॉनसून एक बार फिर से देहरादून में लौट चुका है और उसके बाद हालात यहाँ पर बद से बदतर होते हुए नजर आ रहे हैं। कल रात भारी बारिश हुई, भारी बारिश के बाद नदी नाले उफान पर आ गए। फ्लैश फ्लड के बाद आप देखिए सहस्त्रधारा के कई ऐसे इलाके हैं जो इस वक्त बेहाल नजर आ रहे हैं। जल तांडव आप देख पा रहे हैं, तमसा नदी का ये रौद्र रूप देख पा रहे हैं, जिसकी वजह से टपकेश्वर महादेव मंदिर देखिए पानी में डूब चुका है। हालांकि देखिए जितने भी यहाँ पर पुजारी थे या संत टपकेश्वर महादेव मंदिर में पूजा अर्चना करते थे, उन्हें वक्त रहते सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया गया है। इसके अलावा जो रिजॉर्ट्स यहाँ पर थे, जो टूरिस्ट रिजॉर्ट्स में थे, उन्हें भी सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया गया है।